प्यारे बच्चों, नमस्कार। मैं रणदीप शर्मा, बीटी सिक्योरिटी वोकेशनल एजुकेशन सिक्योरिटी सेक्टर में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज का जो आपका टॉपिक है ये क्लास 9th के लिए है। रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिक्योरिटी पर्सनल। जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, इनकी जिम्मेदारी और भूमिकाएं क्या होती है। तो जैसा कि पहले स्लाइड में बताया गया कि सुरक्षा कर्मी के हर काम की कुछ विशिष्ट भूमिकाएं और जिम्मेदारियां होती है, जिसके अंदर अगर मैं इस स्लाइड को पूरा पढ़ूंगा तो शायद हो सके कि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाए। और मेरा कहने का मतलब ये कि मैं इसको आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझाऊं ताकि आपको समझ आ सके। तो जो एक सुरक्षा कर्मी है उसकी जो भूमिका और जिम्मेदारी होती है, खासकर जो एक सुरक्षा क्षेत्र में कार्यरत है, क्योंकि उसकी थोड़ी सी लापरवाही से बहुत बड़ी जो यानी कि थोड़ी सी उसकी जो लापरवाही है वो बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। इसलिए एक सुरक्षा कर्मी को जिम्मेदारी के साथ अपने ड्यूटी का निर्वहन करना चाहिए। सुरक्षा कर्मी को हमेशा शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहना चाहिए ताकि वो अपनी जो ड्यूटी का निर्वहन है, अपने कर्तव्य का निर्वहन है, अच्छी तरह कर सके। नेक्स्ट जो है आपका जो स्लाइड है, सार्वजनिक और निजी सुरक्षा कर्मियों के कार्य और भूमिकाएं। जो सार्वजनिक सुरक्षा कर्मी और निजी सुरक्षा कर्मी होते हैं, उनकी कार्य और भूमिकाएं क्या है। तो सबसे पहले जो सुरक्षात्मक जो भूमिका है उसके अंदर क्या होता है कि एक जो सुरक्षा कर्मी है, सुरक्षा कर्मी क्या करता है कि सुरक्षा कर्मी की इस भूमिका सामान्य रूप से लोगों, संपत्ति और सूचनाओं को आंतरिक या बाहरी खतरों और आक्रामकता से बचाने के लिए होती है। खतरे दोनों साइड से, अंदर की तरफ से भी खतरा है और बाहर की तरफ से भी खतरा है। इससे बचाने के, जिसके अंदर सूचनाएं या कोई संपत्ति की सुरक्षा, ये सारी इसमें शामिल है। तो जैसे एक पुलिस अधिकारी होता है, वो क्या करता है, एक कानूनी प्रबंधन एजेंसियों का वो हिस्सा होता है और समुदायों के साथ साझेदारी में काम करते हैं। ये कानून व्यवस्था को क्या करते हैं, बना के रखते हैं, लोगों की, जनता की और संपत्ति की रक्षा करते हैं और अपराध को रोकने और नागरिकों के बीच अपराध के डर को कम करने और जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए काम करते हैं, ताकि जो लोगों के बीच में भय या जो डर का माहौल है वो उत्पन्न ना हो। नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है वो है जिम्मेदारियां, कि जो सुरक्षाकर्मी की क्या क्या जिम्मेदारी होती है। तो सबसे पहले आता है इसमें निवारक भूमिका के अंदर क्या होता है, सुरक्षाकर्मी की निवारक संपत्ति और सूचना के खिलाफ विघटनकारी गतिविधियों को रोकना होता है। एक खुफिया एजेंसी के माध्यम से सूचना एकत्र करने, जितने भी हमारे पास मीडिया इक्विपमेंट है, चाहे टेलीविज़न है, चाहे सीसीटीवी कैमराज है, वायरलेस है, सुरक्षा प्रणालियाँ, बहुत सारे उपकरण ऐसे आजकल जो सुरक्षा प्रणालियों में जो काम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि जो कुशल सुरक्षाकर्मी और संचार उपकरण जैसे उन्नत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के उपयोग के आधार पर कार्यक्रम के माध्यम से रोकथाम के लक्ष्यों को प्राप्त किया सकता है। ये जो सारी उन्नत जो तकनीक है, जब हम इसका प्रयोग सही ढंग से करते हैं तो ये क्या करता है कि इन चीज़ों को, किसी प्रकार की जो चीज़ें हैं, चाहे चोरी है, डकैती है या किसी व्यक्ति के प्रति जो डर का माहौल है, ये सारी जो सुरक्षाकर्मी है अपने ड्यूटी का निर्वहन करके इन चीज़ों को समाप्त या ख़त्म करता है। नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है, व्यक्ति के प्रति साजिश। जैसे इसके अंदर सबसे पहले क्या है, जासूस की भूमिका। सुरक्षा की इस भूमिका में साजिश जैसी गतिविधियों का पता लगाना शामिल है, जिन्हें संपत्ति और सूचनाओं के खिलाफ निर्देशित किया गया है। इसके अंदर क्या चीज़ होता है कि साजिश किसके प्रति, किसी सुरक्षाकर्मी के सुरक्षा के प्रति या किसी संपत्ति के प्रति या किसी समुदाय या व्यक्ति के प्रति, जिसके अंदर कई प्रकार के लोग जो चीज़ें करते हैं, जिससे क्या होता है, इन चीज़ों का नुकसान होता है। अगर आप थोड़ी सी सतर्कता बरतें तो, या जो आपका जो इंटेलिजेंस जो है, जो डिटेक्टिव सिक्योरिटी है, अगर आपकी अच्छी है और इन चीज़ों का आप पता लगाते हैं तो आप इस हादसे को
टाल सकते हैं। इसमें क्या करता है कि जो जासूस होते हैं या जो डिटेक्टिव होते हैं वो क्या करते हैं कि पहले से सूचनाओं के आधार पर घटना घटने से पहले ये लोगों का पता लगाते हैं, उनको पकड़ते हैं और जो जितने भी गलत गतिविधियों में शामिल लोग हैं उनको या तो गिरफ्तार करते हैं या उनको सजा के तहत उनको जेल में डालते हैं, जिससे कि इस प्रकार की जो घटनाएं जो भविष्य में होने वाली घटनाएं रुक सकती है। नेक्स्ट जो स्लाइड है वो है एक निहत्थे सुरक्षाकर्मी की सामान्य भूमिकाएं और जिम्मेदारी क्या है। जो एक सुरक्षाकर्मी होता है, निहत्था का मतलब अनआर्मड, विदाउट हथियार के खड़ा है, तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारी बनती है। सबसे पहले एक निहत्थे सुरक्षाकर्मी के पास कार्यस्थल की सुरक्षा करते समय कई जिम्मेदारी और कर्तव्यों का निर्वहन करना होता है। जब एक सुरक्षाकर्मी किसी कार्यस्थल पर अपने ड्यूटी का निर्वहन कर रहा है तो उसे कई प्रकार के खतरों का सामना करना पड़ता है, जिसके अंदर बहुत सारी चीज़ें शामिल है, चाहे वो आंतरिक खतरे, चाहे वो बाहरी खतरे, लूट, चोरी, डकैती या किसी प्रकार की साजिश। तो लोगों को जीवन और सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा अक्सर निहत्थे सुरक्षा गार्ड के हाथों में होती है, जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में होती है। तो जो एक सुरक्षाकर्मी जो खड़ा है, जिस चीज़ के लिए खड़ा है उसके अंदर लोग, संपत्ति, कई प्रकार की कीमती चीज़ें होती है, तो इसलिए उसकी जो अपनी ड्यूटी है उसको सतर्कता के साथ उसका निर्वहन करना चाहिए। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है वो है अवलोकन, जिसको बोलते हैं ऑब्जर्विंग एंड रिपोर्टिंग। इसका मतलब होता है कि देखना, ध्यान से देखना और उसके ऊपर अमल करना। इसके अंदर क्या होता है कि एक सुरक्षाकर्मी को अपने ड्यूटी करते समय उसका ध्यान चारों तरफ होना चाहिए। किसी प्रकार की कोई हलचल या किसी प्रकार की कोई चीज़ को देखता है तो उसको हमेशा उसको नोट करना चाहिए। जितनी भी कार्यस्थल पर होने वाली घटनाएं उसकी लिखित रिपोर्ट तैयार करनी होती है, क्योंकि भविष्य के अंदर कोई घटना घटित होने पर जो वो चीज़ है जो उसने नोट्स बना रखे, वो क्या होता है कि जब कल को कोई पुलिस केस या अदालत के कोई चीज़ जाती है तो वहाँ पर सबूत के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसलिए एक सुरक्षाकर्मी को जो घटना रिपोर्ट है वो अच्छी तरह से तैयार करनी चाहिए। नेक्स्ट जो आपकी स्लाइड है, अपराध को रोकना और उसका पता लगाना। कार्यस्थल पर एक निहत्थे सुरक्षाकर्मी की उपस्थिति असामाजिक तत्वों के लिए एक निवारक के रूप में कार्य करती है। अगर कार्यस्थल पर एक सुरक्षाकर्मी खड़ा है, जो असामाजिक जो तत्व है, जो किसी प्रकार की घटना को अंजाम देने वाले, उनके मन में डर या भय पैदा होता है। अगर सुरक्षाकर्मी या जो निहत्था सुरक्षाकर्मी बिना अनआर्मड है, बिना हथियार के खड़ा है, अगर वो अपनी ड्यूटी जो अपनी ड्यूटी का निर्वहन अगर सही ढंग से कर रहा है तो जो अपराधी को वो पकड़ सकता है और किसी भी जो घटना घटित होने वाली है उससे पहले ही अपराधी को पकड़ कर वो पुलिस के हवाले कर सकता है। जो नेक्स्ट आपका जो स्लाइड है वो है जनसंपर्क। तो सबसे सुरक्षाकर्मी के लिए जो सबसे बड़ी चीज़ है वो है जनसंपर्क। कुछ कार्यस्थलों पर जैसे कि आवासीय परिसर, निहत्थे सुरक्षाकर्मी को लोगों के निरंतर संपर्क में रहना पड़ता है। जो लोग भीड़ भड़ाके वाली जगह, जहाँ पर काफ़ी भीड़ है, ऐसी जगह जो कार्यरत है या काम करते हैं या अपनी ड्यूटी का निर्वहन करता है, तो उनको हमेशा ऐसे लोगों को जनता के संपर्क में रहना होता है, ताकि किसी प्रकार की घटना घटने से पहले ही लोगों के द्वारा उन तक जासूस के माध्यम से वो सूचना मिल सके और जो सुरक्षाकर्मी है उस घटना घटने से पहले ही उसके ऊपर जो अपनी जो कार्रवाई कर सके। सुरक्षाकर्मी और जनता के साथ व्यवहार करते समय सुरक्षाकर्मी को कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से कार्य करना चाहिए। जब वो पब्लिक डीलिंग या लोगों के साथ, जनता के साथ जो व्यवहार है एक सुरक्षाकर्मी का, वो अच्छा व्यवहार होना चाहिए, ताकि जो एक सुरक्षाकर्मी के जो संबंध है वो लोगों के साथ अच्छे बने। तो जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होती है। प्यारे बच्चों, जब आप इसको वीडियो को देखते हैं तो आपका जो फोकस है वो कृपया करके जो गूगल फॉर्म है उसके ऊपर ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर क्लियरिटी ज़्यादा है
और ये जो पीपीटी बनी हुई है, जो हम वीडियो बना रहे हैं, ये खाली आपको समझाने के लिए बना रहे हैं। तो आप कंप्लीट वीडियो देखें और जितना गूगल फॉर्म पे लिखा हुआ है उसको आप अपने कार्य के रूप में भी उसको आप नोटबुक पे लिखें। धन्यवाद।